ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉन के लिए बहुत विशेष वीडियो है, क्योंकि वीडियो है देवगुरु बृहस्पति के मार्गी प्रभाव के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 4 फरवरी 2025 को पुनः मार्गी हो रहे हैं। अक्टूबर 2024 में वक्री हो गए थे। कई लोगों को पता होगा इसका अर्थ क्या होता है। सरल भाषा में कहूं, वैसे तो ग्रहों की 8 प्रकार की गति बताई गई है ज्योतिष में, लेकिन वक्री ग्रह मतलब वो पीछे चलना शुरू कर देता है। ये सरल भाषा में है। जब टेक्निकलिटीज बात जाते हैं तो चीज़ें बदल जाती है, लेकिन सामान्य लोगों को समझने के लिए कि वक्री ग्रह पीछे की तरफ चलता है और मार्गी ग्रह अपनी सामान्य चाल पर चलता है। बृहस्पति की अगर विवेचना करनी शुरू करें, उनके प्रभाव की बात करें तो वो अतुलनीय है। उनको ज्योतिष में जीव कहा जाता है, जीव कारक कहा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जीवन बृहस्पति पे बहुत हद तक आधारित होता है। आपकी कुंडली में बृहस्पति कहाँ है, गोचर में बृहस्पति कहाँ पे, ये बहुत चीज़ें आपके जीवन में एक दिशा निर्धारित करती हैं। बृहस्पति कहीं आपके जीवन में एक दिशा निर्धारित करते हैं। अगर वैसे ही बात करें तो ज्योतिष में बृहस्पति संतान, भाग्य, सौभाग्य, धन, सेविंग्स, एक्सपेंशन, ग्रोथ, ज्ञान, बहुत चीज़ों के कारक हैं। आपके लिए बात करें तो वो 12वें घर के स्वामी हैं और आपके 3रे घर के स्वामी हैं। उनकी 3 दृष्टियां भी होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। पंचम उनकी पड़ेगी 9वें भाव पर, 7वीं उनके पड़ेगी 11वें घर पर और 9वीं दृष्टि सीधा लग्न पर ही पड़ेगी, तो इसका भी प्रभाव होगा। लेकिन यहाँ पे एक बहुत विशेष चीज़ हो रही है कि यहाँ पे परिवर्तन योग बन रहा है देवगुरु बृहस्पति और शुक्र के बीच में, क्योंकि बृहस्पति तो शुक्र की राशि में बहुत टाइम से थे। शुक्र देवगुरु बृहस्पति की राशि में प्रवेश कर जाएंगे जनवरी के अंत में, तो इसका भी एक अलग प्रभाव देखने को मिलेगा आपको। तो ये परिवर्तन योग बना, और क्योंकि राहु बृहस्पति की राशि में है, ये डिस्पोजिटर है बृहस्पति उनके, तो एक प्रकार से राहु और केतु की कोई राशि नहीं होती। मैं हमेशा कहता हूँ कि ज्योतिष में कई विवादास्पद टॉपिक हैं, इसलिए मैं हमेशा ये भी कहता हूँ कि ज्योतिष कोई साइंस नहीं है, एक विद्या है। विज्ञान और विद्या में फर्क होता है, अलग अलग कुछ चीज़ों में मत हो सकते हैं। मेरा मत है कि राहु और केतु की कोई राशि नहीं होती, बल्कि वो जिस भाव में होते हैं उस राशि को अपना बना लेते हैं और उसके स्वामी पर भी प्रभाव डालते हैं, ये कुंडली में हो या गोचर में हो। तो यहाँ पे बृहस्पति पर राहु का प्रभाव भी होगा, तो ये बहुत कुछ बदल रहा है। मार्गी होते ही बृहस्पति आपके जीवन में कई रिजल्ट लेकर आएंगे, तो इन सब चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है, सूट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि यदि आप अपनी लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस आपको नहीं पता अपनी लग्न राशि, तो इसको अपनी चंद्र राशि से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं। बृहस्पति आपके 5म भाव में मार्गी हो रहे हैं। सबसे पहले वक्री हुए तो क्या हुआ था, जीवन में एक स्लो डाउन आ गया होगा, क्योंकि 5म भाव क्या है, थॉट प्रोसेस का है। और यहाँ से बृहस्पति लग्न को भी देख रहे थे, भाग्य स्थान को भी देख रहे थे। भाग्य स्थान में ऑलरेडी केतु थे और बृहस्पति आपके लग्न को देख रहे और लाभ को भी देख रहे थे, तो पैसा भी रुक रहा होगा, जीवन रुक गया होगा, भाग्य का साथ कम मिल रहा होगा। वक्री ग्रह अपॉर्चुनिटीज देता है, अपॉर्चुनिटीज बनाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो एकदम चीज़ों को एकदम रिजल्ट दे देगा। बृहस्पति वक्री ग्रह मंदता अवश्य लाता है। तो जैसा मैंने कहा ना, जीवन बंद सा गया होगा, रुक सा गया होगा, अटक सा गया होगा और ग्रोथ या फिर कहिए आगे बढ़ना कम हो गया होगा। अब जैसे ही बृहस्पति मार्गी होंगे, सबसे पहले तो वही होगा, भाग्य का साथ मिलेगा, लाभ फिर से आना शुरू होगा और जीवन में उन्नति होगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। 5म भाव में बृहस्पति वक्री थे तो सोच भी सीमित हो गई होगी, आप ढंग से सोच नहीं पा रहे होंगे। कुछ विचार करना शुरू करते होंगे तो उसके अंत तक नहीं पहुंच पाते होंगे। स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुई होगी, ध्यान नहीं लगता होगा, फोकस नहीं हो पा रहा होगा। लेकिन यहाँ पर जब बृहस्पति मार्गी होंगे तो स्टूडेंट्स को भी लाभ प्राप्त होगा और एक प्रकार से आपका जो थॉट प्रोसेस है वो भी अच्छा रहेगा, क्रिएटिविटी आपकी बढ़ना स्टार्ट होगी। 5म भाव रिलेशनशिप का है, जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही थी उसमें भी आपको अंत देखने को मिलेगा, उसमें भी आपको कमी देखने को मिलेगी। तो एक प्रकार से देवगुरु बृहस्पति 5म भाव में बैठकर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, आपके जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। बृहस्पति लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं,
बृहस्पति लक्ष्मी स्थान में बैठे हैं तो लक्ष्मी की वृद्धि होगी। जब यहाँ पे वक्री हो गए तो लक्ष्मी रुकती है, लक्ष्मी ठहरती है, लेकिन अब लक्ष्मी की वृद्धि होती हुई दिख रही है। बृहस्पति आपके 12वें घर के स्वामी हैं, तो उनका पंचम में बैठना यानी कि कुछ विदेश संबंधित जो आपके काम अटक रहे थे, स्पेशली स्टूडेंट्स, हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट जो विदेश में जाने का प्रयत्न कर रहे थे उनको कुछ बाधाएं आ रही हों, लेकिन बृहस्पति का यहाँ पे अब मार्गी होना स्टूडेंट्स को विदेश संबंधित लाभ भी प्राप्त करवाएगा। कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इन सब में आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो बृहस्पति का मार्गी होना अत्यंत लाभकारी रिजल्ट लेके आ रहा है। सप्तम से 11वें घर में मार्गी हो रहे हैं, तो बिजनेस में भी क्या हो रहा होगा ना कि काम बहुत अटक रहे होंगे, पेमेंट्स अटक जाती होंगी, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल खराब हो जाता होगा, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम आ जाती होगी, मैन पावर की प्रॉब्लम आई होगी। अब धीरे धीरे करके उन चीज़ों में संतुलन आएगा और जीवन आपका आगे बढ़ेगा। तो बृहस्पति का मार्गी होना बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देके जाएगा। पंचम भाव, इसको त्रिकोण का, इसको धर्म त्रिकोण कहा जाता है। धर्म का मतलब एक तो होता है कि पूजा पाठ, और लेकिन धर्म क्या है, धारणीय है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ड्यूटीज है। हो सकता है आप में से कुछ लोग अपनी ड्यूटीज से भी भाग रहे हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो या उनको पूरा नहीं कर पा रहे हो। अब बृहस्पति का मार्गी होना उनमें भी आपको लाभ देगा, और एक प्रकार से ज्ञान के कारक है। पंचम भाव ज्ञान का है, मंत्र साधनाओं का है, साधनाओं का है, ज्ञान का है, तो ज्ञान की वृद्धि होगी। मंत्र साधना करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान कराने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। तो एक प्रकार से बृहस्पति का मार्गी होना जीवन में बहुत दृढ़ता और संकल्पता लेकर आएगा। पंचम भाव संकल्प शक्ति भी दिखाता है। तो बृहस्पति जो बृहत है यानी कि बड़ा सोचना, मैंने कहा ना आपकी सोच छोटी हो गई होगी, लेकिन अब जो सोच है वो बड़ी होगी और जीवन में आगे बढ़ाएगी आपको। बृहस्पति के स्वामित्व की बात कर लेते हैं। अभी हमने 12वें घर का स्वामित्व थोड़ा सा देखा था, क्योंकि वो 12वें घर के स्वामी भी हैं और वक्री भी हो गए थे, केतु की भी दृष्टि थी, तो लव लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आए हुए, कई लोगों के ब्रेकअप भी हो गए होंगे। अब अगर बहुत बुरी स्थिति चल रही थी, बहुत बुरे कंडीशन में ब्रेकअप हुए थे, फिर ठीक करने का मौका नहीं मिलता। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि छोटी मोटी बात से रिलेशनशिप में दिक्कतें आ जाती हैं। आजकल तो ब्रेकअप भी व्हाट्सएप पे हो जाते हैं, क्योंकि सामने आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पहले तभी इतने ब्रेकअप नहीं होते थे, मिलते तो बातचीत ढंग से हो जाती थी। आजकल तो सीधा व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भेज के बोल दिया कि चलो एंडिंग एंड ऑफ। तो अब क्या है कि अगर रिसेंटली आपका ब्रेकअप हुआ और किसी छोटी मोटी बात पे हुआ कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, तो यहाँ पर वो रिलेशनशिप में जो ब्रेकअप या ऐसा कुछ हुआ था तो उसको ठीक करने का मौका मिलेगा। और इवन जो लोग रिलेशनशिप में ब्रेकअप नहीं हुआ लेकिन प्रॉब्लम्स चल रही थी, उनको भी सुधारने का थोड़ा बहुत अवसर। मैं ये नहीं कहूँगा सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति है तो 12वें घर के स्वामी, अब मार्गी ही हुए हैं, केतु का प्रभाव भी खत्म नहीं हुआ, लेकिन मार्गी हुए तो चीज़ों को ठीक करेंगे। बृहस्पति का काम क्या है, गुरु का काम क्या होता है, चीज़ों को ठीक करना, चीज़ों को नया रास्ता दिखाना। तो एक प्रकार से रिलेशनशिप में थोड़ा सा अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी जैसा मैंने कहा बहुत अच्छा है। बृहस्पति आपके 3रे घर के स्वामी है, तो उपचय भाव के स्वामी पंचम में आना यानी कि संकल्प शक्ति बढ़ती है, सोचने का दायरा बढ़ता है, और लक्ष्मी स्थान यानी कि अपने प्रयासों से लक्ष्मी प्राप्त करेंगे। स्किल्स एक्वायरमेंट के लिए, नॉलेज एक्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा योग है। तो एक प्रकार से 3रे घर का पंचम में आना भी बहुत अच्छा प्रभाव देगा। दृष्टियों पर चलने से पहले बृहस्पति की हम थोड़ा सा परिवर्तन योग की बात करते हैं। 3रे और पंचम घर में जो परिवर्तन योग बनता है तो अच्छा ही माना जाता है। एक उपचय भाव है, एक लक्ष्मी स्थान है, और शुक्र जो है वो आपके 10वें घर के स्वामी भी है, और शुक्र आपके पंचमेश में है, और 10वें से अष्टम में बृहस्पति बैठे हैं। ये कार्य क्षेत्र में जॉब चेंज होना हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ा सा चेंज करते हुए दिखा रहा है। पुनः ये कहूँगा नई स्किल्स सीखने का मौका मिलेगा, कॉन्फिडेंस आपका बहुत बढ़ेगा, और एक प्रकार से शुक्र बृहस्पति का ये परिवर्तन योग ये धन के अपार आपके लिए रास्ते खोल सकता है, क्योंकि दोनों ही धन दिखाते हैं, ये लक्ष्मी है, ये कुबेर है। तो एक प्रकार से उपचय भाव और लक्ष्मी स्थान, इनका मिलन परिवर्तन योग द्वारा, यानी कि जो आप सोच रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, सीखा हुआ था, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे, ये वो मौका है कि कुछ नया सीख भी पाएंगे, इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे, और जीवन के हर एरिया, करियर, बिजनेस, स्टूडेंट्स, फाइनेंस, सब में आपको इसका लाभ मिलेगा। और क्योंकि बृहस्पति पर राहु का प्रभाव है, पुनः विदेश संबंधित एजुकेशन के लिए अच्छा योग है ये, और क्योंकि बृहस्पति 12वें घर के स्वामी भी हैं, तो यहाँ पे विदेश संबंधित चीज़ों में सफलता भी आपको बहुत मिलेगी। अगर आपके विदेश संबंधित कार्य अटक रहे थे, उनमें सफलता भी आपको बहुत मिलेगी। तो एक प्रकार से बृहस्पति यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। अब दृष्टियों की तरफ चलते हैं। बृहस्पति 9वें भाव को देखेंगे, देख रहे थे लेकिन वक्री थे, तो अब मार्गी हो जाएंगे।
केतु बैठे हुए थे तो भाग्य अवरोधक होते हैं नवम के केतु, तो ना भाग्य बहुत रुक गया होगा, भाग्य के बिना तो नहीं सफलता प्राप्त होती, तो अब भाग्य साथ देना शुरू करेगा। हायर स्टडीज करते हैं, जो रिसर्च करते हैं स्टूडेंट्स, उनको बहुत लाभ मिलेगा। और एक प्रकार से करियर में अगर आप ट्रांसफर्स चाह रहे थे तो उसके योग भी बन जाते हैं। कोई धार्मिक अनुष्ठान घर में कराना है, धार्मिक यात्रा पे जाना है, धार्मिक कार्यों में सम्मिलित होना है, उन सब के लिए भी बहुत अच्छा है। और पिताजी की भी अगर सेहत थोड़ी सी बिगड़ रही थी तो वहां पे भी आपको लाभ मिलेगा। बॉसेस से संबंध बिगड़े होंगे आप में से कुछ लोगों, क्योंकि केतु ऑलरेडी थे और वक्री बृहस्पति देख रहे थे, तो एक प्रकार से ईगो क्लैशेस बढ़ते हैं बॉसेस से, तो बॉसेस से भी जो प्रॉब्लम चल रही थी उनका भी निवारण आपको देखने को मिलेगा। तो एक दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं तो केतु का यहाँ पे होना, बृहस्पति का प्रभाव बॉसेस से भी संबंधों को ठीक करेगा। बृहस्पति की एक दृष्टि रहेगी 11वें घर पर, वक्री थे तो लाभ रुक रहे होंगे। हमेशा कहता हूं वक्री ग्रह संभावनाएं देता है लेकिन रोक रोक के, तो जहां एक और दिख रहा था कि आपको बहुत लाभ मिल सकता है लेकिन कहीं ना कहीं चीजें अटक जाती होंगी, तो यहाँ पे बृहस्पति का पुनः मार्गी प्रभाव लाभ देगा, ग्रोथ देगा, पैसे के नए मौके देगा और जीवन में वृद्धि करवाएगा। और बृहस्पति का 11वें घर पर प्रभाव, लग्न भाव पर प्रभाव, यानी कि पूरा जीवन ही अब मंगलमय होगा, पूरा जीवन ही कहिए गुरुमय होगा, क्योंकि मार्गी गुरु का प्रभाव है, तो भाग्य बहुत साथ देगा। बृहस्पति भाग्य स्थान और लाभ स्थान को ऑलरेडी देख रहे हैं, और जब लग्न को भी देखेंगे तो भाग्य, लाभ, ग्रोथ सब कुछ प्राप्त होगा। उपचय भाव के स्वामी हैं, शुक्र के साथ परिवर्तन योग बना रहे हैं, लक्ष्मी स्थान में बैठे हुए हैं, इससे अच्छा आपको चाहिए ही क्या। एक प्रकार से मकर के लिए जो आने वाले 3-3.5 महीने हैं, अपने जीवन की बाधाओं को दूर करने के लिए बहुत अच्छा है, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। तो बहुत शुभ रिजल्ट यहाँ पे मिल रहे हैं, इन सब का लाभ उठाएगा। नेगेटिव क्या हो सकता है, बच्चों के साथ संबंध थोड़े से बिगड़ सकते हैं, ईगो क्लैशेस हो सकती है, स्पेशली बच्चे अगर आपके बड़े हैं तो। इसके साथ ही आपके अंदर भी थोड़ा सा अहम और ईगो बढ़ेगा, बृहस्पति अतिचारी हो जाएंगे, ईगो थोड़ा सा बढ़ाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके अंदर ईगो के साथ थोड़ा सा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आएगा और वो आपको नेगेटिव इंपैक्ट दे सकता है, और खर्चा थोड़ा सा आप ज़्यादा करना शुरू कर देंगे, वो भी नेगेटिव इंपैक्ट देगा। तो इन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। रोग के हिसाब से बात करें तो पेट के रोग, इन्फ्लेमेशन, इंडाइजेशन और वेट बढ़ना ये तंग कर सकता है, तो इन सब पे ध्यान दीजिएगा। उपाय 2 करने हैं। सबसे पहले केले के पेड़ की पूजा करनी है। कैसे करनी है, जल अर्पण करना है, एक घी का दिया अर्पण करना है। बृहस्पति देवता का एक मंत्र है ओम वरिष्ठाय नमः, इसका जाप करना है 108 बार। शिव मंदिर में जाकर दूध से अभिषेक कर पीली माला, पीले फूलों की माला अर्पण करके महादेव को हलवे का भोग लगाकर ओम महारौद्राय नमः मंत्र का आपको जाप करना है 108 बार। और ब्राह्मण देवता को मंदिर में जो है उनको दक्षिणा देकर आशीर्वाद देना है। ये उपाय करेंगे अवश्य आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।